हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में। जैसे कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, इन सभी के बारे में। और जानेंगे फ्रेंड्स इनमें डिजिटों की संख्या कितनी होती है और जानेंगे शून्यों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं इकाई से। फ्रेंड बात करें इकाई की, तो इकाई की जो डिजिटों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1। और इसमें शून्य की संख्या 0 होती है। और वहीं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको 1 या फिर यूनिट कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स दहाई। दहाई की अगर बात करें तो इसमें जो डिजिटों की संख्या है वो कितनी होती है? 2 होती है, जैसे कि 1 और 0। और साथ ही साथ इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो शून्यों की संख्या होती है 1। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें कितने जीरो हैं? 1। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको कितना कहते हैं? 10। और हिंदी में कितना कहते हैं इसको? 10। अगला है फ्रेंड्स सैकड़ा। और सैकड़ा की बात करें तो इसमें संख्या कितनी होती है, यानी अंकों की संख्या कितनी होती है? तो बोलोगे अंकों की संख्या होती है 3। यानी सैकड़ा में कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स? 3। और साथ ही साथ पूछ लिया जाए इसमें जीरो की संख्या कितनी होती है, तो जीरो की संख्या होती है 2। और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको कहते हैं 100 या फिर 100। अगला है फ्रेंड्स हजार। और हजार में कुल संख्याएं कितनी होती है? तो हजार में संख्याएं होती हैं 4। और साथ ही साथ पूछ लिया जाए इसमें कुल जीरो की संख्या कितनी होती है, तो जीरो की संख्या होती है 3। जैसे कि 1 2 3, यानी संख्या कितनी होती है? 3। और वहीं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको कहते हैं 1000। अगला है फ्रेंड्स 10,000। और 10,000 में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो अंकों की संख्या होती है इसमें 5। और वहीं शून्यों की संख्या की बात करें तो शून्य की संख्या कितनी होती है? 4। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, कितने शून्य? 4। और वहीं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको 10,000 यानी 10,000 कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स लाख। और इसमें संख्या कितनी होती है अंकों की? तो संख्या होती है 6। और वहीं बात करें इसमें कुल जीरो कितने होते हैं, तो जीरो की संख्या होती है 5। और इसको 100,000 भी कहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको 100,000 भी कहते हैं। वहीं बात करें अगली वैल्यू की तो वो हो जाएगी 10 लाख। और फ्रेंड्स 10 लाख की बात करें तो इसमें कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो इसमें संख्याएं होती हैं 7। और साथ ही साथ इसमें जीरो की बात करें तो कितने जीरो होते हैं फ्रेंड्स? यानी 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिलियन। यानी 1 मिलियन बराबर फ्रेंड्स कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अगला है फ्रेंड्स करोड़। और करोड़ की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कितनी संख्याएं होती हैं? तो संख्याएं इसमें होती हैं 8। और वहीं साथ ही साथ पूछ लिया जाए इसमें जीरो कितने होते हैं, तो जीरो की संख्या होती है फ्रेंड्स 7। और वहीं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको 10 मिलियन या फिर 10 मिलियन भी कहते हैं। अगला हो जाएगा फ्रेंड्स 10 करोड़। और 10 करोड़ में फ्रेंड्स जो जीरो की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। और वहीं इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 100 मिलियन या फिर 100 मिलियन भी कहते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स हम बात करेंगे अरब की, यानी अगली संख्या कौन सी है? अरब। और अरब की फ्रेंड्स बात करें तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और वहीं इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। यानी 1 अरब यानी कितना होता है? सॉरी, अरब को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं, यानी 1 बिलियन। वहीं बात करें फ्रेंड्स, आपने एक बात और नोटिस की होगी कि इसमें ये जो कॉमा दर्शाए गए हैं फ्रेंड्स, तो ये जो कॉमा कब लगते हैं और कहां लगते हैं? तो पहली बार फ्रेंड्स जो कॉमा लगता है वो लगता है 3 जीरो के बाद, यानी 3 जीरो के बाद कॉमा लगता है ऐसे। और दूसरी बार जो कॉमा लगता है वो कब लगता है? 2 जीरो के बाद कॉमा लगता है।
यानी आगे अब आप जितनी भी संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उसमें जीरो के कितनी संख्याओं के बाद जीरो कॉमा लगेगा, तो 2 संख्याओं के बाद लगता जाएगा। जैसे कि आप अगला मैं एग्जांपल लेने वाला हूं यहाँ, जैसे कि अरब की बात करें तो इसमें पहली बार जो कॉमा लगा है वो 3 जीरो के पहले लगा है, दूसरी बार ये 2-2 पे चला जाएगा, यानी कॉमा कहां शिफ्ट हो जाएगा, 2-2 अंकों के पहले। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे अगली संख्या यानी 10 अरब। 10 अरब की फ्रेंड्स बात करें तो इसमें कुल जीरो की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, और इसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 10 मिलियन, या इसको 10 बिलियन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं 10 बिलियन। अगला है फ्रेंड्स खरब, और खरब में फ्रेंड्स कितने जीरो होते हैं, तो जीरो की संख्या होती है 11, और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको कहते हैं 100 बिलियन, या इसको बोलते हैं 100 बिलियन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, 100 बिलियन। अगला है फ्रेंड्स 10 खरब। 10 खरब की बात करें फ्रेंड्स तो 10 खरब में कुल जीरो की संख्या कितनी होती है, तो जीरो की संख्या होती है इसमें 12, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिलियन, या फिर अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको क्या कहते हैं, ट्रिलियन भी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो अगली संख्या आती है वो आती है नील, और नील में कुल जीरो की बात करें फ्रेंड्स तो कुल जीरो की संख्या कितनी होती है, 13, यानी 13 जीरो की संख्या होती है। और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में नील को हम लोग कहते हैं 10 ट्रिलियन या फिर 10 ट्रिलियन भी कहते हैं, यानी 10 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 नील या फिर 1 नील। अगला फ्रेंड्स नील के बाद आता है 10 नील, और 10 नील में अगर फ्रेंड्स जीरो की संख्या पूछी जाए तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 14, यानी 14 हो जाएगी। और इसको 100 ट्रिलियन भी कहते हैं या फिर 100 ट्रिलियन भी कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स 10 नील के बाद अगली जो डिजिट आती है वो होती है हमारी पदम, और वहीं पदम में कुल जीरो की संख्या की बात करें तो पदम में कुल कितने जीरो होते हैं, 15 जीरो होते हैं। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलियन, यानी पदम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलियन भी कहते हैं। अगला फ्रेंड्स पदम के बाद आता है 10 पदम, जैसे कि लाख के बाद 10 लाख आता है, ऐसे ही पदम के बाद 10 पदम आता है। और इसमें कुल जीरो की संख्या फ्रेंड्स कितनी होती है, तो पदम में कुल जीरो की संख्या होती है 16, और इंग्लिश में इसको या फिर अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में इसको 10 क्वाड्रिलियन या फिर 10 क्वाड्रिलियन कहते हैं। फ्रेंड्स 10 पदम के बाद अगली जो डिजिट आती है, अगली जो इकाई आती है, इसको हम लोग बोलते हैं संख। और फ्रेंड्स एक संख में कुल जीरो की संख्या कितनी होती है, तो एक संख में जीरो की संख्या होती है 17, और वहीं इंग्लिश में इसको बोलते हैं 100 क्वाड्रिलियन या फिर 100 क्वाड्रिलियन कहते हैं। फ्रेंड्स संख के बाद और भी डिजिट होती हैं, जैसे कि महासंख, और इसके आगे भी और बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे कि अंत्या या फिर महाअंत्या आदि संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।